सो हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी साइंस गुरु। तो ये है लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नेम मोशन। ओके, तो हमने स्टूडेंट लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ ही साथ मोशन को हमने डिफाइन किया था या डिफरेंशिएट किया था दो पार्ट में, यूनिफॉर्म मोशंस एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है, इस वीडियो में हम बेसिकली कुछ ऐसे टर्म्स को समझेंगे ताकि पूरे मोशन में क्या क्या वर्क करता है, कैसे मोशन को डिफाइन करेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ देखो, मैंने लिया है स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर स्पीड के बारे में, सिर्फ स्पीड के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो क्या है देखो, व्हाट इज स्पीड? बेसिकली इट गिव्स द आइडिया दैट हाउ स्लो और फास्ट बॉडी इज मूविंग। अब बेसिकली क्या होता है, जब भी आपके पेरेंट्स अगर आपको बाइक या कार अगर आप ड्राइव करते हो तो बोलते हैं ना, ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना। क्यों? ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो हम कंट्रोल खोने का डर हो सकता है और हमारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो स्पीड बेसिकली हमें इसी चीज के बारे में बताएगा दैट इट गिव्स द आइडिया। व्हाट आइडिया इट गिव्स? इट गिव्स कि कितना स्लो या कितना फास्ट एक बॉडी और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली स्पीड का डेफिनेशन क्या हो सकता है? सो स्पीड का डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, आपको सिंपली इतना ही समझना है कि कोई भी बॉडी जो है एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब अगर स्पीड को हम समझेंगे तो स्टूडेंट, हमने स्पीड को कौन सी क्वांटिटी दी थी? अगर आप पुराने वीडियोस को अगर देख रहे हो तो आप बैक टू बैक देख के बिल्कुल समझ सकते हो कि हमने स्पीड को बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंशिएट किया था, और वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी? स्पीड हमारी स्केलार क्वांटिटी थी। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या, सिर्फ स्केलार क्वांटिटी मतलब कि वो क्या चीज को इंडिकेट करता है? सिर्फ उसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो यहां पे भी देखो वही चीज है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। अब आपको याद ही कितना करना है? आपको याद इतना ही करना है कि कोई भी एक बॉडी है जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, साथ में ट्रेवलिंग करने के साथ क्या दिया है? बाय इट पर यूनिट टाइम। और आई कैन से इट दैट स्पीड इज डिफाइंड एट डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम। उसको वैसे भी बता सकते हैं हम, क्योंकि टाइम से उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पे फॉर्मूला कैसा बन गया? फॉर्मूला बन गया दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल। देखो ये पूरे डेफिनेशन में वो चीज है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। तो विच इज टाइम टेकन, कितना टाइम लिया। ठीक है, बॉडी जब मूव करती है स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो स्पीड हमारा, जब स्पीड वहां पे देखा जाएगा तो देखो, हर बार मैंने वीडियो में भी, फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि टाइम टेकन का जो रोल है ये, इसको आप नहीं स्किप कर सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि जो बॉडी मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें टाइम का कोई रोल नहीं है। टाइम का रोल होगा, हर जगह टाइम का रोल होगा। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल हो गया। तो स्पीड का फॉर्मूला हम इसको कैसे बाय फॉर्मूला समझेंगे? दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ स्टूडेंट ये कुछ सिंबल्स हैं, इसको सिंबल हम बोलेंगे कि अब इतना बड़ा तो हर बार हम नहीं बोलेंगे कि स्पीड जो है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन है। तो इसके लिए हम कुछ सिंबल्स या लेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सिंबल है ये बेसिकली लेटर्स ही हैं, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो स्पीड को जनरली हम आइडेंटिफाई करते हैं स्मॉल v से, डिस्टेंस ट्रेवल को आइडेंटिफाई करते हैं स्मॉल s से, और टाइम टेकन को हम आइडेंटिफाई करेंगे स्मॉल t से। तो जब भी अगर आपको सिंबल वाइज में अगर समझना होगा तो बाय फॉर्मूला यू कैन राइट एज अ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, एंड जब सिंबल में देखना होगा तो v इज इक्वल टू s बाई टी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका था। अब स्पीड में कुछ और टर्म्स है कि बेसिकली अगर स्पीड में कुछ क्वेश्चन आपको पूछे, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन अगर पूछ लिया, सपोज पूछ लिया कि एक्सप्लेन व्हाट इज स्पीड, तो आपको डेफिनेशन बताना है, फॉर्मूला बताना है, इसको सिंबल में बताओ और 2-3 चीज पॉइंट को मेंशन कर दो। जैसे एक पॉइंट यहां है दैट एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको जब स्टूडेंट सिंबल में हम, मतलब बिल्कुल इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम देखो मीटर्स के लिए स्मॉल m वर्ड यूज करते हैं, स्लैश यूज करेंगे एज अ पर के लिए, और सेकेंड के लिए स्मॉल s। तो ये हो गया आपका स्पीड का एसआई यूनिट। व्हेन आई से एसआई यूनिट, ये एसआई का मतलब होता है स्टूडेंट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। क्या बोलेंगे? सिस्टम इंटरनेशनल
यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, ये पूरा यूनिवर्सली हम पूरे पूरे यूनिवर्स में एसआई यूनिट को फॉलो करते हैं। तो स्पीड को जब भी मेजर करना रहेगा तो आप मेजर करोगे तो वो स्पीड का जो एसआई यूनिट होगा वह एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे स्पीड के एसआई यूनिट को भी आप बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। अगर 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछेगा तो बेसिकली ये आपका 1 मार्क हो जाएगा डेफिनेशन का, और आधा आधा मार्क हम बोल सकते हैं कि ये सब चीजों पे आप बता सकते हो। अब यहाँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हो। बेसिकली अगर कोई भी स्मॉल वैल्यूज के बारे में बात की जाएगी, मतलब स्पीड में किसी भी स्मॉल वैल्यूज के ऊपर वर्क करेंगे। अब स्पीड स्टूडेंट किसी भी बॉडी पे हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्मॉल वैल्यूज बोला मतलब कि कोई एक छोटी भी तो बॉडी हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि ये मैंने मार्कर रखा है, देखो ये मान लो ये मार्कर है, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे रखा मैंने। नाउ आई एम मूविंग, अब मैंने यहां से यहां मूव किया तो ए पोजीशन से बी पोजीशन मार्कर मूव किया, तो ये कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया। और जब ये डिस्टेंस कवर किया तो ये देखो ये जल्दी भी जा सकता है, ये स्लो भी जा सकता है। तो मैंने ये छोटे से चीज के लिए देखा तो छोटा सा स्पीड काम करेगा, तो उनके लिए वैल्यूज हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज हमें बताया कि आप उसे बिल्कुल मेजर कर दोगे, वो आपका हो जाएगा एसआई यूनिट के हिसाब से सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि सेंटीमीटर्स में ही वो सिर्फ बॉडी ट्रैवल की। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जब हाई स्पीड के लिए बात करेंगे, हाई स्पीड ऑफ द वैल्यूज, हाई स्पीड की वैल्यूज में जब बात करेंगे तो आपको मेजर करना है किलोमीटर पर आवर में। किसमें मेजर करना है, किलोमीटर पर आवर। अब बेसिकली जब बाइक्स में लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे। आप बाइक में देखते हो ना कि सपोज आपको कोई एक फ्रेंड है, बोलेगा यार मैं 30 किलोमीटर ट्रेवल करके आया, तो आप जनरली क्या बोलोगे कि हाँ 30 किलोमीटर पर आवर। देखो जब ये मैंने बोला 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये बेसिकली एक स्पीड को इंडिकेट करता है। मतलब एक बॉडी है, वो बोलेंगे कि नहीं मैं 30 की स्पीड चला के आया, तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि 30 का स्पीड बोला मतलब स्टूडेंट कि 30 किलोमीटर कवर करेगा और वो 1 घंटे में कवर करेगा। तो 30 किलोमीटर पर आवर अगर उसकी स्पीड इंडिकेट कर रही है, मतलब उसी में देखो स्टूडेंट वो उसका डिस्टेंस ट्रैवल भी इंडिकेट कर रहा है और कितना टाइम टेकन लिया वो भी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एक एग्जांपल के तौर पे स्पीड को हम लोग समझ सकते हैं कि स्पीड बेसिकली क्या चीज है। अब ये लास्ट पॉइंट है स्पीड का कि स्पीड कौन सी क्वांटिटी है। देखो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि जो स्पीड है वो है आपकी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हमने और अच्छे से समझा था, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड का ही मतलब क्या है कि वो किसी एक साइज को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्पीड का हमने एकदम छोटे से वे में समझा कि स्पीड को आप बेसिकली उसके डेफिनेशंस, फॉर्मूला और क्या उसकी यूनिट होती है, स्मॉल वैल्यूज हाई वैल्यूज के हिसाब से हम इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टूडेंट वो है हमारा एवरेज स्पीड। तो बेसिकली स्पीड का डेफिनेशन आपने देखा कि स्पीड में हमने क्या पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड का भी टॉपिक बिल्कुल स्पीड के रिलेटेड ही है, बट एवरेज स्पीड आपको ध्यान रखना है क्या है एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। अब यहाँ देखो स्पीड में तो जो फॉर्मूला पढ़ा वो स्पीड में क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। एवरेज स्पीड में फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब आप यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड क्या ऐड कर रहे हो, सिर्फ आप ऐड कर रहे हो टोटल वर्ड, जो कि फॉर्मूला स्पीड का फॉर्मूला देखो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, बट यहाँ वर्ड आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो सिर्फ टोटल, ठीक है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। तो एवरेज स्पीड आपका बेसिकली हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर इसको सिंबल वाइज में भी समझना होगा स्टूडेंट, तो देखो बेसिकली हमने देखा था कि लेटर्स के लिए जो यूज किया था हमने एवरेज स्पीड को, वो v यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इसको ऐसे रीड कर लेंगे। और यहाँ टोटल डिस्टेंस को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो फिलहाल s/t ही लिखेंगे हम, ठीक है। बट यहाँ इस केस में आप जो इसको इंडिकेट करेंगे वो इंडिकेट इस तरीके से करेंगे कि एवरेज स्पीड जो होता है वो एवरेज स्पीड आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन से होगा। बट सिर्फ स्पीड में देखा जाएगा तो ये देखो यहाँ वर्ड ये एवरेज मेंशन नहीं होगा, तो आप इसको एज अ फॉर्मूला वाइज में इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है।
साथ ही साथ एक छोटा सा और टॉपिक है इसके अंदर, जब हम स्पीड पढ़ रहे हो तो स्पीड के रिलेटेड आपको पूरे चीज आपको समझ में आना चाहिए कि स्पीड में क्या क्या चीजें हमने कवर किया। तो यहाँ तक एक और टॉपिक है हमारा इसी के अंदर, यूनिफॉर्म स्पीड। पहले हमने स्पीड देखा, स्पीड की डेफिनेशन देखी, फिर स्पीड को सिंबल वाइज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एसआई यूनिट, और वो कौन सी क्वांटिटी थी। फिर हमने एवरेज स्पीड देखा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखा, इसको सिंबल वाइज में देखा। अब एक इसी में एक लास्ट टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। आप देखो इसके अंदर क्या कर रहा है, बेसिकली डेफिनेशन क्या बता रहा है। यहां पे अगर आप देखेंगे वर्ड यूनिफॉर्म, तो हमने पुराने वीडियो के अंदर, पिछले वीडियोस के अंदर, आप चाहिए तो जाके देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया था, जिसमें हमने ग्राफिकली मेथड भी समझा था। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है स्टूडेंट की यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन भी बिल्कुल वो यूनिफॉर्म मोशन के जैसा ही दिखेगा। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है। यही हमने यूनिफॉर्म मोशन में भी पढ़ा था और यही हम यूनिफॉर्म स्पीड में भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप जब भी वर्ड यूनिफॉर्म स्टूडेंट आ जाएगा, आपको इतना ही याद रखना है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही ट्रेवल करेगा, ये आपको एकदम ध्यान देना है। बट यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया, दैट नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी। अब नो मैटर मतलब कि स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो टाइम इंटरवल है वो छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो आप मार्केट आर्केट जाओ तो आपका जो स्पीड है वो आपका चेंज होते रहता है, बट आप कम टाइम के लिए जब बाहर जाओगे, कम टाइम के लिए आप जाओगे तो आपकी स्पीड कांस्टेंट एक टाइम पे हो सकती है, या थ्रू आउट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने के लिए उसके बीच में भी कहीं एक कांस्टेंट स्पीड में आप ट्रैवल कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोल दूं कि 30 सेकेंड एक ऐसा होगा कि जिसमें आपकी जो बाइक की स्पीड होगी वो एकदम फिक्स होगी, एकदम कांस्टेंट होगी, तो हम उसे यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड को बिल्कुल उसी तरीके से हम समझ सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के जैसा ही है, बट यहाँ आपको वर्ड स्पीड यूज कर दिया है, जो कि फॉर्मूला हमने स्पीड का पढ़ा है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, और इसी के अंदर जब हम एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे स्टूडेंट, तो आप बेसिकली आप कभी भी ऐसे सुनते होंगे ना, कोई फ्रेंड आपको बोलता होगा कि नहीं मेरा जो स्पीड था बाइक का वो स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप जब 30 किलोमीटर पर आवर बोल रहे स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यूज है ये बिग वैल्यूज में बात की जा रही है। मतलब एक घंटा कोई पर्सन कंटिन्यूसली बाइक ट्रैवल कर रहा है या कार ट्रैवल कर रहा है, तो उसने एक घंटे में 30 किलोमीटर कवर किया। तो जब एक घंटे में 30 किलोमीटर कवर किया तो हम बोल सकते हैं कि थ्रू आउट पूरे पोजीशन पे, मतलब एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए उसकी जो स्पीड थी वो स्पीड कितनी हुई, 30 किलोमीटर पर आवर हुई। ठीक है, तो थ्रू आउट हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन आपको यही बता रहा है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे जब इक्वल डिस्टेंस लिया मतलब कि एक घंटा हमने लिया वो 30 किलोमीटर हुआ, सपोज 2 घंटा अगर हम लेते तो क्या हो जाता, 60 किलोमीटर हो जाता। 3 घंटा लेते तो वहां पे 90 किलोमीटर हो जाता है। एवरी आवर यू कैन सी दैट कि 30 किलोमीटर का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि उसकी जो स्पीड है वो हर घंटे 30 के स्पीड पे ही ट्रैवल कर रही है, तो 30 किलोमीटर पर आवर। ये बिल्कुल एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे हम यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड को समझ लिए। इसको भी अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो ग्राफिकली हम देखेंगे, बट यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था स्टूडेंट कि अगर कोई भी यूनिफॉर्म मोशन है वो बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ बताएगा। क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जब बोला मैंने स्टूडेंट, मतलब कि वो जो मोशन है वो बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्म मोशन के हिसाब से एकदम स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड भी कुछ वैसा ही रहेगा। इसको और डिटेलिंग में थोड़ा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में स्टूडेंट सिर्फ मुझे स्पीड के बारे में ही आपको बताना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और ऐसे टॉपिक है जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जिसमें भी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सारे टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था, ठीक है, एंड देन बाय एंड टेक केयर।